हेलो क्यूरीज, वेलकम टू द वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या ऐसे हिडन मैसेजेस हैं जो कि वो आपको देना चाहते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगी, 2 ही पाइल मैंने रखे हैं और फटाफट से क्विकली देखेंगे आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या हिडन मैसेजेस हैं वो आपको बताना चाहते हैं। मैं केवल 1 कार्ड से आपको बताऊंगी आपकी करंट एनर्जी। अगर वो आपसे रेजोनेट करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। अगर आपने गलत पाइल चूज़ कर लिया है तो आप दूसरे पाइल पे भी चेक कर सकते हैं कि वहाँ की एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं। एंड मुझे ये भी बताना कि ये जो कैमरा का सेटअप है ये आप लोगों को ठीक लग रहा है या फिर नहीं। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको मतलब रेजोनेट कर रही है या फिर नहीं, या रीडिंग्स आपको समझ आ रही हैं या नहीं, या इज़ देयर एनी थिंग जो कि मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ भी हो आप मुझे बताइए। एंड इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल रीडिंग्स तो आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरोट स्पिल से ही है मेरा इंस्टाग्राम भी, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फटाफट से पाइल सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मेरे प्यारे गाइडिंग एंजल्स, फटाफट से बताइए पाइल नंबर 1 के जो पार्टनर हैं, नहीं पहले हम इनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं ना। ओ गॉड, पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जीज क्या है, करंट एनर्जीज क्या है, फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड हिडन जो कुछ भी है जो वो आपको बताते नहीं है वही देखेंगे हम। करंट एनर्जी क्या चल रही है आपकी पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप एक बहुत ही एक्शन लेने वाली एनर्जी में है। आप कुछ बहुत ही ताबड़तोड़ सी चीज़ अपने दिमाग से, मतलब देखो इतना भी ज़्यादा वो मत करना, फिर मैं थोड़ा सा एग्जैगरेट करके बोल रही हूँ, बट कुछ तो आपके दिमाग में बहुत बढ़िया सा प्लान है जो कि आप आगे लेके जाना चाहते हैं। कुछ तो एग्जीक्यूशन आप करना चाह रहे हैं, मुझे दिख रहा है। आप काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ना मुझे ऐसे दिख रहे हो कि आप ना कमाते हो और आप ना खर्च भी कर देते हो ना। आपको ना वो नहीं होता कि लाइक मैंने पैसे फूक, आपको ना ऐसा लगता है यार ठीक है पैसे ही तो हैं, दोबारा कमा लेंगे। आप इस तरह के इंसान मुझे दिख रहे हो। और आपके पास ना अबंडेंस खुद चल के आती है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है मनी को लेकर कि आप दान दक्षिणा भी काफ़ी करते हो। एंड आप ना एक काफ़ी हेल्पिंग हैंड की तरह हो लोगों के लिए। जिन लोगों को ज़रूरत होती है, जिनको नहीं भी होती ना, आप उनको भी हेल्प कर देते हो। काफ़ी गिवर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है आपके घर बार से काफ़ी अच्छे हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस आपका मतलब ठीक ठाक हो सकता है। अपर मिडिल क्लास, और मतलब हाँ देखो इतना समझ लो, अपर मिडिल क्लास और उससे ऊपर हो सकता है आपका। थोड़ी बहुत चीज़ें अगर ऐसी हैं जो आपसे रेजोनेट नहीं करती, देन इट्स टोटली ओके, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सब कुछ हर किसी से रेजोनेट नहीं करता है। और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो बाकियों के भी मैसेजेस आएंगे, तो आप कोऑपरेट करके चलिए। जो चीज़ आपसे इजीली कनेक्ट हो जाती है वो लीजिए, और जो नहीं होती उसको छोड़ दीजिए। फटाफट से देख लेते हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंट फीलिंग्स क्या है पाइल नंबर 1 की पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। हे प्रभु काल भैरव, बताइए पाइल नंबर 1 के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी करियर ओरिएंटेड इंसान दिख रहे हैं। इनको ना पैसे का काफ़ी वो है, मतलब इनको पैसा कमाना बहुत पसंद है। पैसों के साथ मतलब इनको पैसों में रहना बहुत पसंद है, इनको लग्जरी बहुत पसंद है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और वो ना ऐसी एनर्जी में है कि वो मतलब ये ना कमाते भी काफ़ी अच्छा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और अभी भी ये अपने फाइनेंसेस पे ही ध्यान दे रहे हैं। और सच बताऊं, ये इमोशनली मेंटली बहुत परेशान है आपको लेकर, आपके रिलेशन को लेकर। आई डोंट नो क्या चीज़ चल रही है आपके बीच में, बट जो भी चल रहा है, ये जो आपके पार्टनर हैं ये काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। हालांकि इनके पास ना एक होप है, चीज़ें नेगेटिव नहीं है। इनको पता है कि ये जो चीज़ है ये करंट है, करंट सिचुएशन है, ये परमानेंट नहीं है। उनको रियलाइजेशन है पूरा का पूरा कि ये चीज़ें करंट मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, करंट फेज में हो रही हैं
और ये परमानेंट नहीं है, उनको पूरा रियलाइजेशन है, स्टिल उनकी मेंटल सिचुएशन इतनी इतनी एकदम हेल जैसी हो रखी है कि वो सह नहीं पा रहे हैं, बट स्टिल इन सबको इग्नोर करने के बाद भी वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं अपने, मतलब अपने बिजनेस वगैरह जो भी है उनका, वो अपने करियर फाइनेंसेस को नहीं छोड़ सकते। ऑफ कोर्स कोई भी इंसान नहीं छोड़ सकता भाई, कमाना थोड़ी छोड़ देंगे। तो हाँ, इस तरह की मुझे इनकी करंट एनर्जीज दिख रही है। देखते हैं फटाफट से करंट फीलिंग्स क्या, करंट हिडन, क्या बोल रही हूँ मैं, क्या हो गया है मुझे भगवान। गाइज अगर मैंने कट नहीं किया तो मुझे क्षमा कर देना, मेरी ज़ुबान थोड़ी फिसल जाती है, मैं कुछ भी बोल जाती हूँ। खैर, आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस, हिडन जो भी चीज़ है हिडन, जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते। ओके 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 एंड गाइस, आपके पार्टनर को ना आप पे ना थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ऑनेस्टली देखो, ये चीज़ वो आपको बताते नहीं, बट कहीं ना कहीं वो आप पे थोड़ा शक करते हैं और उनको आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, और वो ना थोड़ा सा पीछे हटते हैं इस चीज़ से आपको बताने से। उनको लगता है कि आपको बुरा लग जाएगा, बट डीप इनसाइड ना वो कॉशियस भी हैं आपको लेके, और उनको ऐसा लगता है कि दे कैन हैव एनीथिंग। उनको ऐसा लगता है कि अगर, देखो ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, इसको आप इस तरह से मत लेना कि ये तो ईगो वाली बात हो गई, इस तरह से मत लेना। देखो हर इंसान को अपनी वर्थ पता होती है, अब वो ज़्यादा हो कम हो वो डिपेंड करता है। देखो हर किसी की वर्थ हर किसी की नज़र में अलग होती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, ये खुद को बहुत कुछ समझते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास एक चीज़ नहीं है, दूसरी तो मुझे मिल ही जाएगी, मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, और मैं हूँ भाई, मैं बहुत कुछ हूँ। इनको ऐसा लगता है कि मैं हूँ और मैं कर लूँगा, कर लूँगी सब कुछ सॉर्ट। इनको ऐसा भी लगता है। केवल ऐसा नहीं है कि इनको यही लग रहा है कि हाँ भाई ये चली गई, ये चला गया तो दूसरा, ऐसी ऐसी बात नहीं है। इनको ये भी लगता है कि आई कैन डू एवरीथिंग, मैं ये सिचुएशन भी संभाल लूँगी, ये सिचुएशन संभाल लूँगा, मैं कर सकता हूँ। बस ये मैंने कहा ना, वो टेम्परेरी, वो जो उनको लग रहा था ना कि ये टेम्परेरी फेज है, इनकी एनर्जी है, ये सब कुछ संभाल लेंगे। एंड वन मोर कार्ड, एंड जैसा मैंने कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इनकी हिडन चीज़ें शायद ही आपको ना बताएं, या खुद को थोड़े से अंतर्यामी समझने वाले इंसान हैं। मतलब इनको थोड़ा सा ऐसा है कि हाँ मैं बाकियों से बेटर हूँ, बट दिस इज़ नॉट नेगेटिव थिंग, होता है बहुत लोगों में, मुझ में भी है। तो खैर, आपको बस ये कहा जा रहा है इमोशनली बैलेंस्ड रहो, आपके पर्सन को भी इमोशनली बैलेंस रहने की ज़रूरत है, बट यूनिवर्स जो उनसे चाहता है वो उनसे खुद करवाएगा। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दो। ठीक है, लास्ट एक गाइडेंस निकाल लेते हैं आपके लिए, ऑरेकल में से क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए। क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 1 के लिए। मेरन, demand what is yours and take back what was taken, reclaim until you have gathered all of you। आपको कहा जा रहा है कि जो भी हो रहा है लाइफ में, इग्नोर एवरीथिंग। मतलब इग्नोर का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह इग्नोर कर दो, मैं ये कह रही हूँ कि उसको इस कदर इग्नोर करो कि वो आपको फ़र्क ना पड़े उस चीज़ से, आप उससे परेशान ना हो इमोशनली मेंटली, वो चीज़ आपको तंग ना करे। ठीक है, समझ रहे हो आप। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि इतना मत सोचो कि आप परेशान हो जाओ। आपके पार्टनर जो हैं, जो भी होगा सही होगा। आगे की एनर्जीज डिपेंड करती हैं आपके कर्मों पे दोनों के। ठीक है, बस आप परेशान मत रहो, और आपकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो आपकी वर्थ है उसको समझो, क्योंकि वो इंसान जो है ना वो जानता है अपनी वर्थ। आप भी अपनी समझो, आप भी बहुत कुछ करने के लायक हो। आपको भी ना अपना अपना स्टीम नहीं गिराना है किसी दूसरे इंसान के चक्कर में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो लवर हो या कोई थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो। अपने आप को नहीं गिराना है, अपनी वर्थ समझो। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की होगी, एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए।
हेलो एंड वेलकम टू द रीडिंग पाइल नंबर 2। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, ताकि आप समझ सके कि ये रीडिंग आपके लिए है या फिर नहीं। अगर आपसे रेजोनेट करती है देन आप लीजिए। कुछ मैसेजेस ऐसे हो सकते हैं जो कि देखो, ऐसा हो सकता है कि 70% आपसे रेजोनेट करे, 20% ना करे, तो वो जो 20% है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल कुछ लोगों की एनर्जीज आए, क्योंकि जिन जिन से भी रेजोनेट करेगी सबकी एनर्जीज आएगी। तो आपको जो लगता है कि हाँ ये मेरे लिए है, जो ये मैसेज मेरे लिए है, मतलब खुद खुद से पता चल जाता है एक इंसान को कि हाँ ये मेरे लिए हो सकता है। एक हमारा इंट्यूशन होता है खुद का। अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, तो जो भी चीज़ आपकी सिचुएशन से सबसे ज़्यादा रिलेट कर रही है वो आपके लिए होगा मैसेज, ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पाइल आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, देन आप पाइल नंबर 1 को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू हैव पर्सनल रीडिंग्स, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम सेम है, टैरोट स्पिल ही है, और मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी उसमें डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना गाइज, ये सेटअप तो मैंने बोल ही दिया था इंट्रो में। आप मुझे बताना कि आपको रीडिंग्स कैसी लग रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं या नहीं, एंड और किस तरह के टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लाऊं। हाँ जी, तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज क्या है। पाइल नंबर 2 की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ मेरे प्यारे गाइडिंग एंजल्स बताइए। हे प्रभु काल भैरव। ओके, पाइल नंबर 2, आपकी करंट एनर्जी। ओ माय गॉड गाइज, आप तो बड़े ही मतलब धुरंधर किस्म के इंसान हो यार। मतलब क्या क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आप तो बहुत ही बिल्कुल फाइटिंग एनर्जी में हो। मतलब आप तो ऐसा हो कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा भी चल रहा है चाहे बुरा भी चल रहा है, आप बिल्कुल अपने राजकुमार राजकुमारी वाले एरा में हो। मतलब आप ना ऐसे इंसान हो, आपको किसी से प्रिंसेस ट्रीटमेंट प्रिंस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप खुद को दे लोगे। आप खुद ही प्रिंस प्रिंसेस बन के बैठ जाओगे, आप ऐसे इंसान हो। और आप काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी काफ़ी प्यारे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप में काइंडनेस बहुत है। ऐसा हो सकता है कि आपके कर्ली बाल हो, सेमी, मतलब ऐसे समझो आधे 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 बाल आपके स्ट्रेट और आधे कर्ली, इस तरह के आपके बाल हो सकते हैं। आपको तलवारबाजी पसंद हो सकती है, आपको आपको बूट्स पहनना पसंद हो सकता है, आपको बादलों वाला मौसम पसंद हो सकता है। ये सब चीज़ें अगर आपसे रेजोनेट कर रही है देन यस दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और हाँ, अगर आपको स्टार गेजिंग पसंद है और आपसे अपने इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं ये थोड़ा सा अपोजिट बोल रही हूँ मैं। अगर आपसे अपने इमोशंस कंट्रोल हो जाते हैं और आप किसी भी सिचुएशन में आप, मतलब ऐसा है कि देखो, ऐसा तो नहीं होता कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट अगर आप गिरते हो तो आप उठ जाते हो बहुत अच्छे से। सामने वाले को पता नहीं चलता कि आपके साथ कब गलत हो रहा है कब सही हो रहा है। आपकी जो एनर्जी है वो एकदम बिंदास मस्त रहती है हमेशा। देन दिस वीडियो, क्या बोल रही हूँ मैं, दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू गाइज। देखो, मैं ना चाहती हूँ कि मैं ना अपने चैनल पे बिल्कुल रॉ रहूँ, एकदम मस्त होकर रीडिंग करूँ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं वीडियो में रखूँगी, मैं कट नहीं करूँगी गाइज। अगर आपको अच्छी ना भी लगे मैं तो भी कट नहीं करूँगी, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई एम। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। करंटली ये क्या क्या एनर्जी होल्ड कर रहे हैं आपके लिए। देन हम इनके हिडन वो देखेंगे मैसेजेस, या जो जो भी आता है हिडन चीज़ वो देखेंगे हम, ठीक है। क्या फीलिंग्स हैं, प्लीज़ मेरे प्यारे गार्डियन एंजल्स बताइए, क्या फीलिंग्स हैं पाइल नंबर 2 के पर्सन की। करंट फीलिंग्स पाइल नंबर 2 के लिए। ओके गाइस, देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग की डिस्टेंस में हो। ऐसा हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, या फिर किसी तरह से कम्युनिकेशन गैप आ रहा हो, या फिर आपने कुछ ब्रेक ले रखा हो, ऐसा हो सकता है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों ना काफ़ी वर्कोहॉलिक इंसान हो। आप दोनों, मतलब आप दोनों की ही एनर्जी ऐसी है कि यार, मतलब भले ही आपके पार्टनर का मैं ये एनर्जी मैंने नहीं देखी कि वो इमोशनली कैसे है, बट मुझे यहाँ पे उनकी ये एनर्जी दिख रही है कि जिस तरह के आप हो ना, कि भाई मैं तो करके उठ जाऊंगा, मैं बिंदास एकदम, उस तरह के इंसान मुझे आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं। नेचर वाइज अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो स्पिरिट है उठ जाने की, कर लेने की, कि मैं तो कर ही लूँगी बस, इस तरह की मुझे नज़र आ रही है स्पिरिट। एंड आपके पार्टनर की यार एनर्जीज बढ़िया है आपके लिए। मतलब
वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, आगे आपके साथ अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ पैसा कमाना चाहते हैं, आपके साथ बिजनेस खोलना चाहते हैं। मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें होती है ना, ग्रोथ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, सब करना चाहते हैं वो आपके साथ। भाई आप तो मतलब एकदम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप तो कतई वो हो एकदम जो कपल बिजनेस साथ में ग्रो कर लेते हैं ना, बड़े बड़े ब्रांड्स बना लेते हैं, उस तरह के आप मुझे इंसान दिख रहे हो। आप दोनों का तो साथ बहुत अच्छा होने वाला है। खैर, करंट एनर्जीज आपके पर्सन की थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, मुझे यहाँ वो आपके लिए आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनको आप पे बहुत ट्रस्ट है कि आप जो भी करेंगे लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे, और वो भी अपनी लाइफ में बेस्ट देना चाह रहे हैं। और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो किंग वाली एनर्जी में है ना, भले ही आपके पार्टनर जो हैं वो मेल हो या फीमेल हो, आप मेल हो फीमेल हो फ़र्क नहीं पड़ता, बट इफ़ शी और ही इज़ इन द किंग्स एनर्जी, तो आपको क्वीन की एनर्जी में आना चाहिए। मतलब आप ये समझो, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बोलूँ कि लड़की बन जाओ, ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर एक इंसान पेंसिल है, दूसरे को इरेजर बनना है, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब एक दूसरे को ना वो करके चलो, एक दूसरे के पूरक बन के चलो, ठीक है, दोनों को ही बिल्कुल ऐसी एनर्जी में नहीं रहना। और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि इस एनर्जी के कारण आपके रिलेशंस में थोड़े से हर्डल्स भी आते होंगे कि भाई दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है, या फिर दोनों की स्ट्रैटेजीज चली जा रही हैं, दोनों ही अपना दिमाग लगाने में लगे हुए हैं, और बाद में फिर प्रॉब्लम लड़ाइयाँ हो रही हैं फिर इस कारण से। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना अवॉइड करो। जब वो बोल रहा है, वो बोल रही है, तो उसको बोलने दो। फिर जब आप बोल रहे हो तो उनको बोलो कि जब मैं बोलती हूँ तो जब तुम बोलो मैं सुनती हूँ ना, तो अब मैं बोल रही हूँ तुम भी सुनो। इसी तरह से आपका रिलेशन और अच्छे से आगे बढ़ सकता है। एंड आपके पार्टनर काफ़ी पैशनेट सी एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए फटाफट से इनके हिडन मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स देख लेते हैं। जो भी हिडन चीज़ें हैं इनके दिल में आपके लिए, इनके दिलो दिमाग में आपके लिए, जो भी इन्होंने आपको आज तक बताया नहीं है, फटाफट से देखते हैं। प्लीज़ मेरे प्यारे गाइडिंग एंजल्स बताइए क्या हिडन मैसेजेस हैं, क्या हिडन फीलिंग्स हैं। अरे कार्ड्स इतना मत पलटो यार। ओके, अच्छा, मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे ना ज़्यादा प्यार जताते नहीं हैं सामने से, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये आपको बहुत एडोर भी करते हैं। मतलब ये आपको समझते हैं कि मतलब इनको लगता है कि आप इनका ना वो हो, आप इनकी लक्ष्मी हो। मतलब आप अगर इनकी लाइफ में हो ना, तो इनकी लाइफ में अबंडेंस भी आते हैं, ग्रोथ भी आते हैं, सब कुछ आता है। और आप दोनों साथ में इतने पॉजिटिव हो ना कि आप मतलब, और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ना भी करो ना, ये आपके लिए सब कुछ कर लेंगे। इस तरह के इंसान हैं। और शायद ये आपसे एक्सप्रेस नहीं करते, ये आपसे प्यार जताते नहीं हैं। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये ना बस आपके सामने रहते हैं और बस आपको चीज़ें प्रेजेंट करते रहते हैं। मतलब ऐसे हैं कि लाइक गिफ्ट कर दिया, या फिर कुछ कुछ इनका जो प्यार है ना, वो एक्शंस में दिखता है। ये जताते नहीं ज़्यादा, लेकिन ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत चाहते हैं ये आपको, मतलब सीरियसली बहुत चाहते हैं यार, बहुत चाहते हैं ये आपको। और एक चीज़ है, ये भले ही आपको चाहते हैं बहुत, लेकिन ये आपसे एक्सप्रेसिव नहीं होंगे जल्दी से। और अगर हो भी जाता है तो बाद में कुछ ऐसी हरकत कर देंगे कि आपको लगेगा कि भाई इसको तो है ही नहीं, लेकिन उनको है, ठीक है, उनको है आपसे बहुत अच्छा प्यार है उनको आपसे। तो गाइज, ये थी इनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन मैसेज जो भी था, ये फीलिंग्स ही थी वैसे तो। अब फटाफट से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, कार्ड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। फटाफट से गाइडेंस देखते हैं गाइज, क्या गाइडेंस आ रही है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर क्या बोले, नंबर बोले जा रहे हैं, नंबर होता है यार अंशी, नंबर बोलना होता है। पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए मेरे प्यारे गाइडिंग एंजल्स। हे प्रभु काल भैरव, गाइडेंस दीजिए। पाइल नंबर, भाई व्हाट इज दिस, क्यों बार बार ये सेम कार्ड क्यों आ रहा है। चलो इसको साइड, ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग में भी आया था, इसको साइड रखते हैं, इसकी बाद में देखेंगे। आई थिंक इट्स समथिंग फॉर मी। आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ओ माय गॉश, bonfire, this is through remembering that you will wake the ritual of your existence and be reborn in mighty celebrations.
growth inside myself. I've seen beauty with wounds, which speaks of my mortality in the expansion, eternal song softly billowing in the spirit. जैसी आपकी रीडिंग थी, बिल्कुल ताबड़तोड़ एनर्जी, फायरी ग्रोथ, जैसे आपके पार्टनर का माइंडसेट है, बिल्कुल वैसा ही आपके लिए गाइडेंस आया है। यूनिवर्स आपको कह रहा है बिल्कुल मत रुकना, यू आर द फायर। और आप वो वाली फायर नहीं हो जो कि जंगल जला देती, आप लंका जलाने वाली फायर हो, समझ रहे हो। यू विल ग्रो वेरी वेल, बस खुद पे ध्यान दो, ग्रोथ पे ध्यान दो। अपने आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिले हैं, आप और अपने पार्टनर साथ में आगे बढ़ो, बहुत 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 अच्छा होने वाला है आपका फ्यूचर। और मैं तो सच में बहुत 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 विश करती हूँ आपके लिए कि आप दोनों साथ में ग्रो करो, बहुत खुश रहो आप दोनों। सो दिस वॉज द रीडिंग गाइस, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जैसा भी था, जितनी भी रेजोनेट की आपसे, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।